जम्मू कश्मीर पहलगाम में घूमने आए सैलानियों के ऊपर इतना बड़ा हमला होने के बाद अब बड़े बड़े खुलासे होने लगे हैं और बड़े बड़े सवाल उठने लगे हैं। क्या अब गृह मंत्री अमित शाह और मोदी इस्तीफा देंगे? क्योंकि सवाल इस तरह के उठने लगे हैं कि इस्तीफा देने की मांग भी साथ में उठने लगी है। और जहां पे हजारों सैलानी घूमने आए थे और जैसे सरकार पहले से ही बोलती आ रही है कि वहां खतरा है, तो फिर एक भी पुलिस वाला या एक भी फौजी वहां सुरक्षा पर तैनात क्यों नहीं था? यह बहुत बड़ा सवाल है आज का। बताया जा रहा है कि जो मारने वाले थे वो फौज पुलिस की वर्दी में आए थे। अगर वहां पहले से ही असली फौज या असली पुलिस तैनात होती तब वो क्या ऐसे आ पाते? क्या वो ऐसे आके लोगों के कार्ड और पहचान पत्र जो उन्होंने चेक किए वो चेक करके उनको मार गिरा पाते? कभी नहीं। ये बात भी बहुत बड़े पैमाने पे आ रही है कि पहले से ही ये आशंका था कि हमला हो सकता है। आज तक चैनल का एक पत्रकार जो वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, उसने चैनल पे बोला कि मिलिट्री और जो इंटेलिजेंस है वो खुद मान रही है कि सुरक्षा में चूक हुई है। और जब वो पत्रकार ये बात बोल रहा था तो चैनल ने एकदम उसका वहां से लाइव टेलीकास्ट काट दिया और अपनी नई बात शुरू कर दी। मगर ऐसे छुपाने से सच कभी छुपता नहीं है। बात तो यह है कि जब वहां खतरा था, आशंका पहले से थी कि हमला हो सकता है, तो जहां पे सैकड़े सैलानी देश विदेश से आते हैं वहां पे कोई भी सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं था? गोली चलने के कितनी देर बाद तक भी वहां पे पुलिस फौज क्यों नहीं पहुंच सकी? यह बहुत बड़ा सवाल है। और अब अखिलेश यादव और जो विरोधी पार्टीज हैं उनके जो लीडर्स हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। वो इस्तीफा देने के लिए थोड़े ही बने हैं, वो तो राज करने के लिए बने हैं। उनको सब कुछ मिल रहा है। जब वो गए हैं जम्मू कश्मीर में आज, तो वहां उनके साथ सैकड़ों हजारों पुलिस फोर्स और फौजी जवान थे और उनको तो सब कुछ ठीक मिल रहा है, तो फिर वो इस्तीफा क्यों देंगे भाई? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स और एक सियासत इस सभी कुछ को फिरकू रंगत, नफरती रंगत क्यों देना चाहती है? क्यों गोदी मीडिया के कुछ चैनल एक ही एजेंडा फैला रहे हैं? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये क्यों इतने जोर से प्रचारा जा रहा है कि धर्म पूछ के कत्ल किया, धर्म पूछ के कत्ल किया? ये क्यों नहीं बताया जा रहा? अगर वो चंद दो चार मारने वाले जिस धर्म से थे, जो मृतक लोगों को अपने कंधों पे उठा के हॉस्पिटल तक लेके गए, वो किस धर्म के थे? ये क्यों नहीं बताया जा रहा? एक लड़का हुसैन जो भिड़ पड़ा उन कातलों से और उसने भी गोली खाई, वो मुसलमान था। ये क्यों नहीं बता रहा वही मीडिया? क्यों? सीधी सी बात है, जिसने भी ये हमला किया है वो कश्मीरी भी नहीं हो सकता, कश्मीर के साथ भी नहीं हो सकता, वो लाजमी तौर पे कश्मीर का विरोधी हो सकता है, कश्मीर से नफरत करता हो सकता है। कितने बड़े पैमाने पे कश्मीरियों ने कश्मीर बंद कर दिया, कश्मीर में पूरा सोग ही सोग फैल गया। यहां तो इस घटना का पूरा दर्द उनको है जिनके परिवार के मेंबर मारे गए, और यहां उन कश्मीरियों को है जो विरोध करने लगे हैं। उनको पता है कि हमारा घर, हमारा चूल्हा सैलानियों के आने से चलता है। अगर ये घटना से दहशत फैल गई, अगर सैलानी नहीं आए तो हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे।
वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तो रो रो के बताया है, वो तो इतने बड़े पैमाने पे इकट्ठे होके वहां जुलूस निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारा ईमान है, टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं। वो तो ये बोल रहे हैं, मगर गोदी मीडिया इस एजेंडे को क्यों चलाना चाहता है कि धर्म पूछ के मार दिया, धर्म पूछ के मार दिया, धर्म पूछ के मार दिया। ये माहौल अगर बना है तो बनाया किसने है, ये क्यों नहीं बता रहा गोदी मीडिया? क्यों चुप है? जब किसी को धक्के से यह बोला जाता है कि बोल जय श्री राम, तब यह मीडिया चुप क्यों होता है? जब यह बोला जाता है कि धर्म देखकर किसी दुकानदार या रेहड़ी वाले से सामान खरीदा करो, पैसा इनको नहीं उधर बटाना है, तब क्यों चुप होता है ये गोदी मीडिया? अब जो ये माहौल बनाया गया, जैसा ये जो पतंजलि वाला रामदेव है, इसने शरबत बेचने के मामले में एक ऐसा घटिया बयान दिया जो तोड़ता है, नफरत फैलाता है, हिंदू मुस्लिम कराता है, तब यह गोदी मीडिया क्यों चुप है? और जब यह माहौल बनाया जाएगा तो फिर ऐसे सिरफिरे भी आएंगे जो गोली चलाएंगे। तो फिर अगर गलत ये है तो गलत वो भी है, दर्द इसका भी है और दर्द उसका भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर तुम मारो तो पोले, वो मारे तो ठोले। दोनों गलत हैं तो दोनों गलत हैं। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पे कोई भी अगर नफरत फैलाता है, दंगे करवाता है, सियासत करता है, वोटें बटोरता है, तो उसका विरोध होना ही चाहिए। आप क्या कहोगे? अपना विचार लिख दीजिएगा। बहुत मेहरबानी।